जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में बात होने वाली है जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर देखेंगे 92 रुपीज़ के आसपास का शेयर चल रहा है। 92 रुपीज़ के आसपास 5 दिन के अंदर अगर देखते हैं तो 37% की तेजी इस शेयर ने बना दी है। कितने? 37% की तेजी इस शेयर ने बना दी है। इसके बारे में समझिए कि कितना पैसा गिरावट पर बन जाता है। बस क्या करना होता है? पैसा लेकर बैठना होता है और गिरावट ढूंढिए। ये कितने समय से मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा बनाना अगर चाहते हैं तो अच्छी कंपनियों के अंदर थोड़ा रिस्की टाइप भी हो सकती हैं। अगर कोई रिस्की टाइप कंपनी है तो उसको अच्छे से गिर जाने दें। अगर अच्छे से गिर गई तो उसके अंदर जो रिस्क था वो खत्म हो गया। उसके बाद फ्यूचर का अनुमान लगाना होता है कि क्या कंपनी फ्यूचर के अंदर अच्छा कुछ कर सकती है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कल भी इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हुआ है? देखिए, सेल्स की अगर बात करते हैं या मार्केट की अगर बात करते हैं तो सेल्स किस कंपनी की ज़्यादा हो सकती है? इलेक्ट्रिक व्हीकल में सस्ती चीज़ अच्छी कौन बेच सकता है? देखिए, ओला का नाम है। ओला के स्कूटर्स 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के भी मिलते हैं। अगर अचानक ही पता चल जाए 50,000 का मिलता है, ठीक है, ये भी पता चल जाए कि 39,000 का भी ओला का स्कूटर आ रहा है, ठीक है, हो सकता है उसकी क्वालिटी कम हो, क्वालिटी कम ही रहेगी तभी इतना सस्ता है, लेकिन लोग भागेंगे तो सही ना। सेल्स बढ़ सकती है, मार्केट शेयर फिर उभर सकता है। अभी की बात करें, मार्केट शेयर की 31% का है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसके आसपास ही मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई हैं, ठीक है। एक तो ये न्यूज़ निकल कर आई, दूसरी इस कंपनी का एक पावर इन्वर्टर होता है, 9,000 की वैल्यू है, वो भी कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अलावा थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी कि कंपनी ने बाइक को लॉन्च किया था। किसको? बाइक को, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ अच्छा आने वाले टाइम में हो सकता है। फिलहाल बहुत कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। देखिए, जो चीज़ें अच्छी हैं वो इस कंपनी के अंदर हैं, लेकिन जो आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं निकल कर आ रहा है। रेवेन्यू वगैरह सारा ठीक चल रहा है, कंपनी के धंधे में कोई कमी नहीं है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, लेकिन प्रॉफिट दिखानी चाहिए ना कंपनी, वो नहीं दिखा पा रही है। अभी थोड़े दिनों पहले एक न्यूज़ आई कि कंपनी की इतनी सारी कंप्लेन थी, वो अचानक रिजोल्व कैसे हो गई, ठीक है। तो सारी चीज़ें होती हैं। अब कंपनी का अगर किसी तरह की कोई, देखिए, दो तरह से देखा जाता है कि कंपनी की इतनी सारी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हो रही। एक तो तरीका हो गया कि कंपनी खराब है, एक ये है कि हाँ, अगर उसके उसके अंदर कोई कमी है और वो उभरी है तो क्योंकि ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, तो उसमें सुधार कर सकती है वो कंपनी, अगर उसकी खुलकर आती है सामने चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे सुधार तो खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे, ठीक है। तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। हर कोई चाहता है कि अगर हम थोड़ी दूर के लिए जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हमारा अप डाउन एक लिमिटेड एरिया के अंदर है, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इस्तेमाल करें। क्यों डीजल पेट्रोल इतना महंगा महंगा इस्तेमाल करें हम। दूसरी बात, सरकार भी ज़्यादातर यही कर रही है। थोड़े दिनों में मेट्रो सिटीज़ के अंदर ये होने वाला है कि कोई डीजल पेट्रोल की गाड़ी चलाएगा ही नहीं आने वाले टाइम में। अभी नहीं, थोड़े समय के बाद जब पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है, लोगों को दिक्कतें होने लगी है। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम कुछ भी टारगेट लेकर बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिंदा रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ठीक है। वो पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारी प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं है, बेकार है, कूड़ा है, क्या करोगे उस प्रोग्रेस का जब हम बचेंगे ही नहीं। महल बना लिया है बीमारी, ठीक है। महल बनाया वो कहाँ पर काम करके? एक ऐसी जगह काम करके जहाँ पोल्यूशन था बहुत ज़्यादा। अपन तो क्या है, उसके अंदर रहोगे, कैसे करोगे? पहले से बीमारी इतनी आ गई है। समझ बात आ रही है? तो कंपनी के बिजनेस के अंदर दम है, उसी के बिहाफ पर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अच्छा पैसा शेयर वो और भी बना के दे सकता है। गोल्डमैन सैक की बात करें 137 रुपये का टारगेट, HSBC की बात करें 110 और सिटी की बात करें 90। अगर मेरी बात करते हैं आप, देखिए, टारगेट वगैरह तो मैं देता नहीं हूँ, वैसे एक अनुमान आपको रफली बताना चाहूँगा। जो इसने हाई बनाया है अपना, वो आने वाले टाइम में टूट सकता है। कब? वो समय ले सकता है। 157 रुपये का जो हाई बनाया है वो टूट सकता है आने वाले टाइम में, अगर कंपनी प्रॉफिट थोड़ा सा ठीक दिखाना शुरू कर दे, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर होगा जयप्रकाश पावर। कल भी इस शेयर के बारे में बात की थी। देखिए, 5 दिन के अंदर 18% लगभग ये शेयर इस लेवल से अगर देखते हैं, लगभग 18% की तेजी शेयर दिखा चुका है। कितना? 18% की लगभग तेजी दिखा चुका है। नीचे की साइड से गिरावट हुई थी अच्छी खासी, मौका मिला था खरीदने का।
होता क्या है कि जब मौका मिलता है कोई उसको ध्यान नहीं देता है। देखिए यहाँ पर भी मौका मिला, तेज़ी बनी, मौके मिलते हैं। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पर तेज़ी बनती ही चली जाएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है, 20-20% बहुत होता है बड़े प्लेयर के लिए, क्योंकि बड़ा पैसा लगाता है तो 20% 30% बहुत होता है। लेकिन इतनी जल्दी होगा, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन खरीदना कैसे होता है किसी को मालूम ही नहीं है। खरीदने का तरीका किसी को नहीं आ रहा है। अगर खरीदने का तरीका आ जाए, हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा खरीदना, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना, जिसने सीख लिया उसका अच्छा पैसा बन जाएगा। जो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं खरीद पाएगा उसका कोई खास पैसा बनने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बात तो समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर स्टॉक मार्केट से हकीकत में मोटा पैसा छापना चाहते हो तो एक बार में किसी भी शेयर को ना खरीदें। समझ में आता गई? एक बार में किसी भी शेयर को ना खरीदें, मोटा पैसा छपेगा आपका। टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, खूब पैसा बनेगा। एक बार में कभी किसी शेयर को ना खरीदें। ये तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, इससे पैसा कमाने का तरीका। अगर किसी ने खरीद लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं खरीदा है वो थोड़ी गिरावट देखकर इस तरह से यू शेप बना लीजिए। कहीं पर ही मिले जहाँ पर 18 रुपये आपको लग रहा है, 18 यहाँ पर लिखिए और बोलिए गिर नीचे 10 रुपये तक, 10 रुपये तक जाएगा, 18 जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा खरीदिए, पैसा बन जाएगा। किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सिंपल तरीका है और ये फॉर्मूला ज़्यादातर जगह काम करेगा आपका। 80% काम ये फॉर्मूला कर जाएगा, क्योंकि शेयर गिरते हैं, वो गिरते समय जब हम खरीदते हैं हमें लगता है कि यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं होगी और उससे बड़ी गिरावट हो जाती है। फिर हमें पता चलता है ये क्या हमारे साथ हो गया। समय दीजिए, टाइम दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। समझ आते हैं? टाइम देना सीखिए मार्केट को, पैसा बनेगा। थोड़ा थोड़ा खरीदना सीखिए, पैसा बनेगा। मार्केट कैप इस कंपनी का देख लीजिए, 17-18 रुपये के अकॉर्डिंग कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। कल भी मैंने आपको दिखाए थे, फिर दोबारा दिखा देता हूँ। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। पावर सेक्टर की दूसरी कंपनियां देखिए, उनके कितने कितने बड़े मार्केट कैप हैं। सुजलोन को आप देख लीजिए, सस्ता ही होता था शेयर, आने वाले टाइम में तेजी तेजी करते देखिए, 50-60 रुपये, 70 रुपये तक, 85 रुपये तक पहुंच गया शेयर। देख रहे हैं? लेकिन क्या हुआ? सुधार हुआ। पहले नुकसान होता था कंपनी को, फिर बड़ा बड़ा प्रॉफिट होना शुरू हुआ, अच्छा फायदा होता चला गया। चलिए देख लेते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सितंबर क्वार्टर देख लीजिए, 1350 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 2100 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 1700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1226 करोड़ का। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 69 करोड़ का, उसके बाद 173 करोड़, उसके बाद 589 करोड़, उसके बाद 349 करोड़, उसके बाद 183 करोड़। लगातार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी नीचे ऊपर हो जाता है। उसके पीछे का कारण यही है कि गर्मी का सीजन हमेशा नहीं रहता है। जाड़ों के सीजन में आपको मालूम है कि इतनी बिजली की खपत किसी की नहीं रहती है, कमी रहती है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो। याद रखिएगा, लंबे समय की बात चल रही है, छोटे समय की मैं बात नहीं करता हूँ। तो अगला शेयर है एनवीसीसी। क्या करें इसके अंदर? इस कंपनी के रिजल्ट्स बड़े शानदार आते हैं, काफ़ी समय से लगातार शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट शानदार कब आते हैं? जब कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे 98 रुपीज़ के आसपास का शेयर है, 3 रुपये 23, लगभग 3 रुपये की तेज़ी आज देखने को मिल रही है, 3%। ठीक है, 5 दिन के अंदर देखेंगे 10% की तेज़ी है। 1 महीने के अंदर देखेंगे कोई खास तेज़ी नहीं है, तो 5 दिन के अंदर 10% की तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर बनी है एनवीसीसी के अंदर। मार्केट कैप अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 26,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कंपनी के आने वाले टाइम में क्या कुछ अच्छा देखने को यहाँ पर मिल सकता है कंपनी के अंदर। चलिए इस कंपनी के अंदर सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। बात करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स की, एनवीसीसी के। तो एक साल पहले आप देखिए किस तरह के रिजल्ट्स इस कंपनी के थे। 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2400 करोड़, 4000 करोड़ का, उसके बाद 2144 करोड़ का, उसके बाद 2459 करोड़ का। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि इस कंपनी का बोले तो इनकम ऊपर की साइड में बढ़ती जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट किस तरीके का है। 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखिए। उससे पहले 107 था, उससे पहले 141, उससे पहले 114 करोड़ का था, उससे पहले देखेंगे 82 करोड़ का था। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे देखने को यहाँ पर मिल रही है। पूरे पूरे साल की अगर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी की ग्रोथ कैसे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम कि धीरे धीरे गिरते हुए कोरोना वायरस के टाइम की बात है कि 100 करोड़ तक इस कंपनी का रेवेन्यू आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया था पूरे साल का।
उसके बाद 240 करोड़, 238 करोड़, 278, 414 करोड़, उसके बाद देखेंगे 487 करोड़। अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा ही कंपनी काम कर रही है। रिजर्व्स यहाँ पर देखेंगे 2158 करोड़ का है, बोरोइंग जीरो है। अच्छा यहाँ पर कंपनी का काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके बेस पे ही कंपनी खरीदी जाती है, समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। 208 रुपये के अकॉर्डिंग ये शेयर था, ऊपर की साइड में पहुंच चुका था। कंपनी ने अचानक ही बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया, 2 शेयर किसी के पास है उसको 1 शेयर मिलेगा। बोनस मिलने के बाद भी शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है, क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो रही थी। कंपनी ठीक है, लेकिन समय देने वाला होना चाहिए, पैसा बन सकता है। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।